सत्व शुद्धि जिसमें आ जाए। मध्य दिवस, दट सर्दी है न ताप है, इसका मतलब शीतोष्ण, शीत और उष्णता, न इतना शीत न इतनी उष्णता, दोनों में मध्यता है। सुख दुख, शीत उष्ण, मान अपमान, ये दोनों के मध्य में जो जीना सीख जाए, उसके अंतःकरण में राम की अनुभूति आगे बढ़ती है। लोक विश्रामा, समस्त लोक जिसको विश्राम दे, गृहस्थाश्रम हो तो भी विश्राम लगे, सन्यास हो तो भी विश्राम लगे, यह लोक भी विश्राम, परलोक भी विश्राम, 14 भुवन में सब लोक में जिसको विश्राम का अनुभव लगे, न देह न गेह न वन न भवन, हर जगह आनंद। शंकराचार्य भगवान विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, प्रसन्न चीते परमात्मा दर्शनम, ये प्रसन्न हालात परमात्मा दर्शन का एक सोपान है। कोई विशेष लोक का आग्रह नहीं, जहां है, जहां चरण रुके काशी, ऐसा अनुभव साधक का राम के प्रागट्य का अनुभव है। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, व्यासपीठ ने उसका अर्थ, पवन के 3 लक्ष, मंद सुगंध शीतल। बाऊ का एक अर्थ होता है स्वभाव, स्वभाव, जिसका स्वभाव मंदमानी, मंदमती नहीं, धैर्यवान, जिसका स्वभाव धीरज वाला। दूसरा शीतल, जिसका स्वभाव शीतल है, किसी को उत्पात न दे, उद्विग्न न करे, ऐसा जिसका शीतल स्वभाव है। और जिसका स्वभाव सुगंधी है, कि लोगों को स्वभाव अच्छा लगे, ऐसा स्वभाव जब हमारा होने लगे, तब समझना प्रभु आने की बेला है। स्वभाव की बड़ी महिमा, स्वभाव में धीरज रखना। कभी कभी तो लोग अकारण धीरज गंवा देते हैं, कुछ अपना चलेगा नहीं तो भी अधीर हो जाए, धैर्य रखना। कबीर साहब का दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, लेकिन रुत आए फल होए। फल तो रुत आने पर होता है। धैर्य, धीरज रखना। दूसरा स्वभाव में ठंडक रखना। कई लोगों का स्वभाव इतना उग्र होता है कि बात बात में वो रोष करेगा, इतना उग्र, बस क्षण क्षण गुस्सा करेगा। उसका विग्रह ही क्रोध से बना है। पंचभूत मार खा जाते हैं। पंचभूत का मानो शरीर बना ही नहीं, क्रोध का ही पुतला है, ऐसा रूप बन क्रोध। शीतल स्वभाव हो, तुलसी से शीतल संता। गोस्वामी जी कहते हैं, संत के लिए सबसे श्रेष्ठ विशेषण है शीतल संत। स्वभाव में शैत्य हो और स्वभाव में सुगंधी हो। स्वभाव की बड़ी बड़ी मायने। ऐसा स्वभाव जब बने तब समझना प्रभु आने की बेला है। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन जाऊ। देवता लोग हर्षित हुए, संत मन प्रसन्न होने लगे, नदियों में अमृत की धारा बहने लगे। आकाश देवताओं से घटाटोप हो गया, मानी भीतर का अंदर का आकाश दैवी संपदा से भर जाए। किसी की निंदा न निकले, केवल स्तुति ही स्तुति भीतर प्रगटे। अस्तुति कर ही नाग मुनि देवा, किसी की निंदा ही न हो। ऐसी अवस्था प्रभु के प्रागट्य की खबर देती है। ये योगी लोग नहीं कहते कि भाई त्रिकुटी में ताली लगती है, अनाहत नाद होने लगता है, झिणी झिणी मुरलियों आगे, शून्य शिखर पर कोई साथ दे रहा है। ये सब साधकों की अनुभूतियां हैं। ये एक
ये अकारण अर्थवाद नहीं है, ये सबके अनुभव है। हर तरफ बजने लगी आज सैकड़ों शहनाइयां, गुंज उठे, कोई आने वाला है। अयोध्या की ये अनुभूति है। जब ऐसा अनुभव हो समझना प्रभु हमारे अनुभव में आए इस तरह अवतरित होने वाला है। देवताओं ने स्तुति करके अपना स्थान लिया और जगनिवास परमात्मा कौशल्या माँ के भवन में प्रकट होने के लिए तैयार हुए और प्रभु प्रकट हुए। एक बार परमात्मा का प्रागट्य हुआ, प्रकाश पुंज हुआ। अभी राम रूप नहीं है, चतुर्भुज रूप है, इसलिए एक बार जयकार करें, बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। माँ कौशल्या के सामने चतुर्भुज विग्रह प्रकट होता है और गोस्वामी जी की स्तुति फुट पड़ती है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या गीत का हर्षित महतारी मानहारी अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा तन घन श्यामा विजयायुध भुज भूषण वन माला विशाला माता पूनि बोली सोमती डोली तजहू तात यह रूप की जैसी सुरीला अति प्रिय शीला यह सुख परम सुनी बचन सुजाना गोदान ठाना यह चरित जगावगी हरि पाद पावगी तेन परगी प्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निरमित तनु माया गुण गोपा सियावर रामचंद्र की जय रघुवीर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संत। माँ कौशल्या के भवन में प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। हाथ जोड़कर माँ ने कहा कि हे अनंत, मैं किन शब्दों में आपकी स्तुति करूं। आप अनंत है, आपके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड दर्शित है। आप मेरे उर में बसते हैं, उदर में बसते हैं, लोग मानेंगे क्या? माँ को जब ज्ञान हुआ कि मेरे सामने जो प्रकट हुआ है वो जगनिवास परमात्मा है, तो प्रभु ने माँ को सब बता दिया कि मैं इसीलिए आया हूं, मुझे ये लिए लीला करनी है। फिर माँ मुंह मोड़ लेती है। भगवान ने कहा कि माँ मैं तेरे द्वार आया, तेरे घर आया और तुम मुंह मोड़ रही है। बोले आप आए, आपका स्वागत, लेकिन
आप वचन चुक गए हैं। अरे माँ, मैं वचन चुकूं तो ये ब्रह्मांड टिके ना। मैंने कौन सा वचन तोड़ा? आपने हमें वचन दिया था कि मैं मनुष्य के रूप में आऊंगा और पुत्र बनकर आऊंगा। न आज आप पुत्र हैं, न नर के रूप में नारायण हो। नर होते तो 2 हाथ होते, 4 हाथ है, इसलिए नर नहीं हो। और पुत्र बनकर नहीं, बाप बनकर पधारे हैं आप। हमें तो पुत्र चाहिए और मनुष्य के रूप में चाहिए। भगवान पूछते हैं मनुष्य कैसे हुआ जाए, तू मुझे बता। तो बोले पहले तो ये 4 हाथ बंद कर दो, 2 हाथ कर दो। भगवान ने 2 हाथ बना लिए। माँ को पूछा, बोल अब मनुष्य लगता हूँ? बोले हाँ मनुष्य लगते हो, लेकिन पिता हो, पुत्र नहीं हो। जन्म लेना वाला बालक बिल्कुल छोटा होता है, आप छोटे हो जाओ। भगवान छोटे हुए, होते 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 बिल्कुल नवजात बालक की तरह छोटे हो गए। संतों ने अर्थ लगाया, भक्ति में इतनी ताकत है कि विराट ब्रह्म को अपने गोद के अनुकूल वो छोटा बना सकती है। मेरी पात्रता है, पूरे बिंदु में सिंधु समा सके, ये भक्ति की विधा है। गागर में सागर भर आया, गागर में सागर भर आया, ब्रह्म कौशल्या के घर आया। बूंद में मेघ सिमट कर आया, गागर में सागर भर आया। सरिता भरने लगी उछाले, सरिता भरने लगी उछाले, क्योंकि सागर स्वयं नदी तक आया। आज गागर में सागर भर आया, ब्रह्म कौशल्या के घर आया। ये भक्ति की करिश्मा है। ज्ञान में खुद को ऊपर उठना पड़ता है, साथ साथ भूमिका है। हाँ, भक्ति में परमात्मा हमारे अनुकूल, हमारी इच्छा अनुकूल, हमारी रुचि के अनुकूल वो विग्रह धारण करता है। भगवान बिल्कुल नवजात बालक की तरह हो गए और माँ को पूछते हैं, बोल अब तो बच्चा हो गया ना, मैं अब तो मनुष्य हो गया ना। बोले मनुष्य हो, बालक भी हो, लेकिन बोलते हो बड़ों की तरह। बच्चा तो रोता है, रोना शुरू करो। भगवान ने कहा, मुझ पर ऐसी कौन नौबत आ पड़ी कि मैं रोऊं, रोए मेरे, मैं क्यों रोऊं? माँ ने कहा, अपने पर मुश्किल आए तो सब रोते हैं, प्रभु तू तो हरि है, तेरे भक्तों पर आज नौबत आई है, इसलिए तू रो। वचन सुनकर, सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना। फिर फैसला कर लिया, जिंदगी भर रोएंगे, अब रोते ही रहेंगे। ऐसे प्रसंग उपस्थित करेंगे लीला में कि मैं रोता रहूं, रोता रहूं, रोता रहूं। और कबीर का दोहा है, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए कित पाइए, प्रेम प्यारे मीत। प्रेम के आंसू। तो भगवान माँ के वचन सुनकर रो पड़े। अब राम का अवतार हुआ। एक बार जय घोष कीजिए, रामचंद्र भगवान की जय। यहां 4 कारण बताएं कि भगवान क्यों बालक बनकर आए। विप्र धैनु सुर संतहित, लीनः मनुज अवतार। यहां लिखा है, उपसंहार है, जन्म की कथा का उपसंहार है। और उपसंहार में उपक्रम सिद्ध करना चाहिए, इस साहित्य दोष है साहब। लेकिन किया गोस्वामी जी ने। उपक्रम में राम जन्म के 5 कारण है, उपसंहार में 4 कारण की घोषणा करके साहित्य संगति टूट गई है। केवल साहित्य का ग्रंथ के रूप में देखो तो भी चिंतन करने जैसा ग्रंथ। 5 कारण बताए, जय विजय, वृंदा, नारद जी, मनुष्यरूपा,
और प्रताप भानु, 5 कारण से राम का जन्म हुआ। यहाँ लिखते हैं विप्र, धैनु, सूर, सन, बस 4। क्या हुआ? बाबा जन्म की कथा लिखने में भाव में आ गए, क्रम ब्रह्म तोड़ डाला, क्या है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल क्रम है। पहला विप्र के लिए प्रभु प्रकट हुए। अनुसंधान कहाँ है? विप्र श्रापते दोनों भाई, असुर देख 3 पाई। ये विप्र के लिए। सनत कुमार विप्र है, जय विजय को श्राप दिया और इन सभी घटना के समाधान के लिए प्रभु आए, इसलिए विप्र। धैनु, प्रताप भानु वाला कारण वहां है। राजा प्रताप भानु रावण हुआ और इतनी कष्टमयी दशा संसार की हुई कि संग गोतनुधारी, भूमि विचारी, गाय का रूप पृथ्वी। तो ये 5वां कारण धैनु कारण है। विप्र, धैनु, वहां संगति नहीं है, क्योंकि जन्म में उत्सव में भान नहीं रहा। 1 महीने का दिन हो जाता है तो उपक्रम उपसंकार को कौन ध्यान में रखेगा? इसीलिए क्रमबद्धता नहीं ले, लेकिन है 4। विप्र, धैनु, सुर, एक बार सुर देख दुखारे, समर जनन दर्शन सब हारे। ये तीसरा देवताओं के लिए प्रभु का, बहुत दुखी हो गए थे जलंधर से, तो वहां देवताओं के लिए। और विप्र, धैनु, सूर और संत। संत में 2 आ गए, नारद और मनु दोनों। नारद संत है, इसलिए नारद वाला कारण, और मनु और शत्रुपा का जीवन संत जैसा जीवन है, संत दंपति जैसा जीवन है। इसलिए 4 कारण बता करके विप्र, धैनु, सुर, संत, हित, लीनह मनुज अवतार। फिर भी ये सब कारण होते हुए तुलसी कहते हैं उसको कोई कारण लागू नहीं। निज इच्छा निर्मित तन, पर इच्छा से प्रभु नहीं आता, निज इच्छा से प्रभु आते हैं। परमात्मा ने विग्रह धारण किया निज इच्छा से और भगवान राम रूप में आए। तुलसी लिखते हैं सुनि से गुरुदान परम प्रियवाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। पुत्र की रोने की आवाज सुनकर रानियां दौड़ आई हैं। आया ब्रह्म, हुआ सबको भ्रम, ये क्या है? बच्चा रो रहा है, प्रसूति की पीड़ा की कोई शिकायत नहीं। सब रानियां आई, माँ कौशल्या के अंक में अनुपम बालक देखा। दास दासी दौड़े, दरबार में जाकर दशरथ जी को कहने लगे, महाराज बधाई हो, बधाई हो। बोले क्या है? आपके घर पुत्र का जन्म हुआ है। हमारी माँ कौशल्या ने बेटे को जन्म दिया। दशरथ ने सुना, दशरथ पुत्र जन्म मानहु ब्रह्मानंद समाना। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन राजा, कहाँ बुलाई बचाव भवारा। गुरु वशिष्ठ का आए जन सहित। दशरथ जी ने जब सुना कि मेरे घर पुत्र जन्म हुआ है, ब्रह्मानंद के समान सुख हुआ है, गोस्वामी जी कहते हैं बधाइयाँ होने लगी। जिसका नाम सुनने से विश्व मंगल होता है वो परमात्मा मेरे घर पुत्र बनकर आया। परमानंद में राजा डूबे। बाजे बजनिए को बुलाओ, बधाई करो, गुरुदेव को बुलाओ, सबको बुलाओ और पूरी अयोध्या में, गली गली में, चौक चौटे में, घर घर में, घट घट में भगवान राम के प्राकट्य की बधाइयाँ शुरू होती है। उल्लास नगर की राम कथा की इस व्यास पीठ से आप सभी को राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो। और अयोध्या में राम जन्म का उत्सव शुरू होता है भाव से। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र
हे जी जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र हे जी जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। 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 हे जी जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। रे जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो। जय रघुवर लाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो, और दियो पाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो। और दियो पाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो। जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो। जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो। जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो। जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो। जय रघुवर लाल की। आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो। जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो। जय रघुवर लाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो, और दियो पाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो। और दियो पाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो। जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो। जय रघुवर लाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो, और दियो पाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो। और दियो पाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो, और दियो पाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो। और दियो पाल की। अवध में आनंद जय भयो, रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो। जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो। जय रघुवर लाल की। जय रघुवर लाल की। आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो। अवध में आनंद भयो, अवध में आनंद भयो। हे अवध में आनंद भयो, हे अवध में आनंद भयो, हे आनंद भयो। कह कबीर में पूरा पाया। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो। जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। अवध में आनंद भयो। जय रघुवर लाल की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। पूज्य स्वामी जी महाराज शांति प्रसाद जी महाराज की जन्म शताब्दी के अवसर पर हो रही राम कथा में राम जन्म की सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभु बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज की राम कथा विराम ले रही है। कल सुबह 10 बजे फिर कथा शुरू होगी। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामचंद्र भगवान, श्री बाल कृष्ण भगवान की।
सदगुरु भगवान ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जी महाराज की जय। आरती श्री राम कीरति कलित ललित सियति। आरती श्री राम गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाल्मीक विज्ञान विशारद सुख संहार से अनुसार भरणी पवन सुत कीर्ति। आरती श्री राम गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन सारे अंश सम्मत सब ही। आरती श्री राम गावत संतत शंभु भवाई करु भट्ट संभव मुनि विज्ञान व्यास आदि कवि बरज बखान काल भुजि गरुड़ के। आरती श्री राम कलिमल हर निशय सुभग सिंगार मुक्ति गलन रोग भरण आत्मा के सब तुलसी। आरती श्री राम कीरति कलित सियति। आरती श्री राम। ध्यान परमेश्वर। सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण जय श्री राम। श्री राम जन्म जूं सभिनी खे लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं हुजनि। उल्लासनगर में पहली बार ऐसा अद्भुत आयोजन हो रहा है। आज चौथा दिन संपन्न होने जा रहा है। शाम को फिर संत महात्माओं के प्रवचन होंगे। उसमें भी ज्ञान की गंगा बहेगी। वो भी आप और हम उस गंगा में ज्ञान गंगा में नहाएंगे। कुछ कुछ बातें ध्यान देने की हैं। वो ये कि सत्संग में कोई जो बाद में आवे सो बाद में बैठे, बीच में घुसकर ना आवे और मोबाइल बंद रखा जाए। पहले पास का आयोजन था, अब पास बंद कर दिया है। सभी पास हैं। जो पहले आए वो पहले आके बैठ जाए। पास की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दरबार में सभी पास ही पास हैं। और बाहर स्टॉल लगा हुआ है। आज स्वामी शांति प्रकाश महाराज का दर्शन श्री मुरारी बापू जी में किया जाए। प्रेम प्रकाश संदेश मासिक पत्रिका निकलती है हमारे आश्रम की तरफ से। उसका भी आप दर्शन करें। बाहर वो पत्रिका अथवा और पुस्तकें, लॉकेट, कैसेट आदि आदि रखे हुए हैं। बोल श्री मुरारी बापू महाराज, श्री रामचंद्र भगवान की जय। मोबाइल बंद रखें और बाहर कैसेटें आदि जो रखी हुई हैं उनका भी दर्शन करते जाएं। शाम को भी पधारें। ये छोटी मोटी सूचनाएं आप अपने ध्यान में रखें और सबको बताएं।